श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री मार्कंडेयाय नमो नमः। आज मार्कंडेय पुराण से 4वें दिन का पुराण पढ़ रहा हूँ आपके पास। परंतु जब वह नगर के सब दरवाज़ों को खुला छोड़ देता है, उस समय राग नामक शत्रु नेत्र आदि द्वारों पर आक्रमण करता है। वह सर्वत्र व्याप्त रहने वाला बहुत विशाल और 5 दरवाज़ों से नगर में प्रवेश करने वाला है। उसके पीछे पीछे 3 और भयंकर शत्रु इस नगर में घुस जाते हैं। 5 इंद्रिय नामक द्वारों से शरीर के भीतर प्रवेश करके राग, मन तथा अन्यान्य इंद्रियों के साथ संबंध जोड़ लेता है। इस प्रकार इंद्रिय और मन को वश में करके वह दुर्धर्ष हो जाता है और समस्त दरवाज़ों को काबू में करके 4 दीवारियों को नष्ट कर देता है। मन को राग के अधीन हुआ देख बुद्धि तत्काल नष्ट हो जाती, मतलब पलायन कर जाती। जब मंत्री साथ नहीं रहते तब अन्य पूर्ववासी भी उसे छोड़ देते हैं। फिर शत्रुओं को उसके छिद्र का ज्ञान हो जाने से राजा उनके द्वारा नाश को प्राप्त होता है। इस प्रकार राग, मोह, लोभ तथा क्रोध ये दुरात्मा शत्रु मनुष्य की स्मरण शक्ति का नाश करने वाले हैं। राग से काम होता है, काम से लोभ का जन्म होता है, लोभ से सम्मोह अविवेक होता है और सम्मोह से स्मरण शक्ति भ्रांत हो जाती है। स्मृति की भ्रांति से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य स्वयं भी नष्ट कर्तव्य भ्रष्ट हो जाता है। इस प्रकार जिनकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है, जो राग और लोभ के पीछे चलने वाले हैं तथा जिन्हें जीवन का बहुत लोभ है, ऐसे हम लोगों पर आप प्रसन्न हो जाइए। मुनिश्रेष्ठ, ये जो श्राप आपने दिया है वह हमें लागू ना होता। तामसी योनि बड़ी कष्टदायिनी होती है, हम उसे कभी प्राप्त ना हों। तब ऋषि ने कहा, पुत्रों, आज तक मेरे मुख से कभी झूठी बात नहीं निकली, अतः मैंने जो कुछ कहा है वो कभी मिथ्या नहीं होगी। मैं यहाँ देव को ही प्रधान मानता हूँ, इसके सामने पौरुष व्यर्थ है। आज दैव ने मुझसे बलपूर्वक यह अयोग्य कर्म करा डाला जिसकी मैंने कभी मन में कल्पना भी नहीं की थी। पुत्रों, तुम लोगों ने प्रणाम करके मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए तिर्यक योनि में जन्म लेने पर भी तुम्हें परम ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान से ही तुम्हें सन्मार्ग का दर्शन भी होगा। तुम्हारे क्लेश और पाप धुल जाएंगे तथा तुम्हारे मन में किसी प्रकार का संशय नहीं रहेगा। इस प्रकार मेरे प्रसाद से ज्ञान पाकर तुम परम सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। भगवान, इस प्रकार पूर्व काल में दैववश पिता ने हमें श्राप दे दिया, तब से बहुत काल के बाद हम दूसरी योनि में आए, युद्ध भूमि में उत्पन्न हुए और फिर आपके द्वारा हम लोगों का पालन हुआ। ओ द्विजश्रेष्ठ, यही हमारा पक्षी योनि में आने की कहानी है। संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसे देव के द्वारा बाधा ना पहुंचती हो, क्योंकि समस्त जीव जंतुओं की चेष्टा दैव के ही अधीन है। तब मार्कंडेय जी कहते हैं,
उनकी बात सुनकर महाभाग शमिक मुनि ने अपने पास बैठे हुए द्विजों से कहा, मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था कि ये साधारण पक्षी नहीं है, कोई श्रेष्ठ द्विज होगा, कोई श्रेष्ठ द्विज हैं जो कि अलौकिक युद्ध में जन्म लेकर भी मृत्यु को नहीं प्राप्त हुए। तदनंतर महात्मा शमक ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें जाने की आज्ञा दी। फिर वे वृक्षों और लताओं से सुशोभित पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्यागिरी पर चले गए। तब से आज तक वे धर्मात्मा पक्षी तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न हो समाधि के लिए दृढ़ निश्चय करके उस पर्वत पर ही निवास करते हैं। धर्म पक्षी द्वारा जैमिनियों के प्रश्नों का उत्तर मार्कंडेय जी कहते हैं, जैमिनी इस प्रकार वे द्रोण के पुत्र चारों पक्षी ज्ञानी हैं और विंध्यागिरी पर निवास करते हैं। तुम उनकी सेवा में जाओ और उनसे ज्ञातव्य बातें पूछो। मार्कंडेय मुनि की ये बात सुनकर महर्षि जैमिनी विंध्या पर्वत पर जहाँ वे धर्मात्मा पक्षी रहते थे गए। उस पर्वत के निकट पहुँचने पर पाठ करते हुए उन पक्षियों की ध्वनि उनके कानों में गूंजते रहे और उसे सुनकर जैमिनी बड़े विस्मय में बड़े और इस प्रकार सोचने लगे। विस्मय में पड़ने के बाद जैमिनी ने इस प्रकार सोचने लगे, ओहो, ये श्रेष्ठ पक्षी बहुत ही स्पष्ट उच्चारण करते हुए पाठ कर रहे हैं, जिसका अक्षर का कंठ तालु आदि जो स्थान है उसका वहीं से उच्चारण हो रहा है। बोलने में कितनी शुद्धता और सफाई है। ये अविराम पाठ करते जा रहे हैं, रुककर सांस तक नहीं लेते। श्वास की गति पर उन्होंने विजय प्राप्त भी कर लिया होगा। किसी भी शब्द के उच्चारण में कोई दोष नहीं दिखाई देता। ये यद्यपि निंदित योनि को प्राप्त हुए हैं, तथापि सरस्वती देवी इनको नहीं त्याग कर रही हैं। ये मुझे बड़े आश्चर्य की बात जान पड़ते हैं। बंधुवाजन, मित्रगण तथा घर में और जो प्रिय वस्तुएं हैं वे सभी साथ छोड़कर चली जाती हैं, परंतु सरस्वती कभी त्याग नहीं करती। बंधु वर्ग तथा मित्र यच्चेष्टं परम गृहे त्यक्त्वा गच्छति तत्सर्वना जहाति सरस्वती। बंधु लोग भी अपने को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन सरस्वती कभी अपने मुंह से, मन से, दिमाग से कभी नहीं चली जाती। इस प्रकार सोचते विचारते हुए महर्षि जैमिनी ने विंध्या पर्वत की कंदर में प्रवेश किया। वहाँ जाकर उन्होंने देखा वे पक्षी शिलाखंड पर बैठे हुए पाठ कर रहे थे। उन पर दृष्टि पड़ते ही महर्षि जैमिनी हर्ष में भरकर बोले, श्रेष्ठ पक्षियों, आपका कल्याण हो। मुझे व्यास जी का शिष्य जैमिनी समझ लीजिए। मैं आप लोगों का दर्शन करने के लिए उत्कंठित होकर यहाँ आया हूँ। आपके पिता ने अत्यंत क्रोध में आकर जो आप लोगों को श्राप दे दिया और आपको पक्षियों के होने में आना पड़ा, उसके लिए खेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह सर्वावस्था दैव का ही विधान था। तपस्या का क्षय हो जाने पर मनुष्य दाता होकर भी याचक बन जाते हैं। स्वयं मारकर भी दूसरों के हाथ से मारे जाते हैं तथा पहले दूसरों को गिराकर भी स्वयं दूसरों के द्वारा गिराए जाते हैं। इस प्रकार आने वाली विपरीत दशाएं मैंने अनेक बार देखी है। भाव के बाद अभाव तथा अभाव के बाद भाव, इस प्रकार भावाभाव की
परंपरा से संसार के लोग निरंतर व्याकुल रहते हैं। आप लोगों को भी अपने मन में ऐसा ही विचार करके कभी शोक नहीं करना चाहिए। शोक और हर्ष के वशीभूत ना होना ही ज्ञान का फल है। तदनंतर धर्मात्मा पक्षियों ने पाद्य और अर्घ्य के द्वारा महर्षि जैमिनी का पूजन किया और उन्हें प्रणाम करके उनकी कुशल पूछी। फिर अपने पंखों से हवा करके उनकी थकावट दूर की। जब वे सुखपूर्वक बैठकर विश्राम ले चुके तब पक्षियों ने कहा, ब्राह्मण, आज हमारा जन्म सफल हो गया। ये जीवन भी उत्तम जीवन बन गया, क्योंकि आज हमें आपके दोनों चरण कमलों का दर्शन मिला, जो देवताओं के लिए भी वंदनीय हैं। हमारे शरीर में पिताजी के क्रोध से प्रकट हुई जो अग्नि जल रही है, वह आज आपके दर्शन रूपी जल से सिंचकर शांत हो गई। ब्राह्मण, आप कुशल साथे तो है ना? आप कुशल तो है ना? आपके आश्रम में रहने वाले मृग, पक्षी, वृक्ष, लता, गुल्म, बांस और भांति भांति के तृण, इन सब की कुशल है ना? इन पर कोई संकट तो नहीं है? अब हम पर कृपा कीजिए और यहाँ अपने आगमन का कारण बतलाइए। हमारा कोई बहुत बड़ा भाग्य था जो आप इन नेत्रों के अतिथि हुए। अपना चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।